16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में बजट पर मुझे संबोधन का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला राज्य का बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी एवं माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को साधुवाद प्रस्तुत करती हूँ। ये बजट राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने एवं प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के साथ साथ राजस्थान राज्य को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का कार्य करेगा तथा इससे विकास का लाभ प्रत्येक जन तक पहुंचना सुनिश्चित होगा। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2026 को कर्तव्य भवन में तैयार पहले बजट सुधार एक्सप्रेस की ही तरह ये बजट भी कर्तव्यों से प्रेरित है। इसी क्रम में हम सब आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम भी आपके कदम से कदम मिलाकर सदैव आपके बताए मार्ग पर अग्रसर होंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बजट के प्रावधान पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए कहना चाहती हूँ कि 2023-24 में 2,33,998 करोड़ 1 लाख रुपए का राजस्व प्राप्ति थी। 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व व्यय था एवं राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ 92 लाख रुपए था, जो कि जीएसडीपी का 3.98% था। माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजकोषीय घाटे को वर्तमान में 3.69% अनुमानित माना है, जो इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण से संभव हुआ है। आज राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय 2023-24 से अधिक है। माननीय सदस्य मेरे पहले कह रहे थे कि हम हमारे मुख्यमंत्री जी को खुश करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ जिनके घर शीशे से बने हैं उनको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे मुख्यमंत्री हमें खुश कर रहे हैं, हमारी जनता को खुश कर रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है उनको खुश करने के लिए, क्योंकि हमें किसी ने बंदी नहीं बनाया है कोई होटल में। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ कहने से कोई किसान के हितैषी नहीं बनते। सही हितैषी क्या करते हैं ये हमारी सरकार करके दिखा रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में मंडाना क्षेत्र है जो कि डार्क जोन है, और इसके अलावा आलिया बांध से कैतून क्षेत्र भी है जहां से लगभग 36 गांव की सिंचाई का व्यवस्था किया जाता है। दोनों क्षेत्रों के लिए यहाँ से पानी मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मंडाना क्योंकि डार्क जोन है, ये सिंचाई के व्यवस्था से वंचित रहे हैं और इनकी बरसों से मांग रही है कि इनको सिंचाई का पानी दिया जाए, परंतु आज तक किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। इसी तरह आलिया बांध में जिस साल बारिश नहीं होती है तो वहाँ किसान को सूखा का सामना करना पड़ता है और लगभग 36 गांव इससे प्रभावित होते हैं। हमारी सरकार ने आते ही मंडाना क्षेत्र के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि पिछले बजट में जारी की, जिससे डीपीआर तैयार हो रहा है। इसी प्रकार आलिया बांध के लिए बाई मुख्य नहर के जीर्णोद्धार के लिए 6 करोड़ रुपए एवं कैतून क्षेत्र से जो चंबल दाई मुख्य नहर से पानी लेकर दबाव युक्त सिंचाई प्रणाली द्वारा के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा इस बजट में की है। साथ ही किशनपुरा उपशाखा नहर में शहरी क्षेत्र में आरसीसी दीवारों का निर्माण और शेष कच्ची नहरों की लाइनिंग के कार्य के लिए भी 8 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बांधों की सुरक्षा के लिए भी 1020 करोड़ रुपए इस बजट में घोषणा की गई है।
साथ ही राम जल सेतु से कई हमारे गांव लाभान्वित होने वाले हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इनको राम जी के नाम से क्या प्रॉब्लम है, या डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं तो उससे प्रॉब्लम है। डबल इंजन सरकार की बात करें तो मेरा एक क्षेत्र है दमदमा, पचपहाड़ की सड़क की जो मांग है, आज़ादी से हम मांग करते आ रहे हैं, परंतु इस डबल इंजन सरकार की कमाल की वजह से ही ये जो राजस्व गांव है, पहली बार इनके यहाँ सड़क से इनको जोड़ा जाएगा। ये इस सरकार की ही कमाल है। पिछले कार्यकाल में मंत्री जी कहते हैं कि भेदभाव अभी हो रहा है, कई माननीय सदस्य विपक्ष के कहते हैं, परंतु हमने जो देखा था 5 साल पूर्व के कार्यकाल में, उसके बारे में ज़्यादा लंबा चर्चा तो नहीं करूं, पर कोटा धरती से बार बार यूडीएच के मंत्री चुन के आते हैं और शायद वो भूल जाते हैं कि वो राजस्थान के यूडीएच मंत्री है, न केवल एक विधानसभा के। मेरी विधानसभा उनकी विधानसभा से लगती थी, परंतु जैसे ही उनकी विधानसभा खत्म होती थी और मेरी चालू होती थी, शायद उनको लगता था लाडपुरा अछूत है, सड़क का निर्माण वहीं रुक जाता था और सभी कार्य के निर्माण वहीं रुक जाते थे और लाडपुरा में कोई काम नहीं किए गए। अब मैं कहना चाहती हूँ कितना फर्क है उनकी सरकार और हमारी सरकार में। आज की तारीख में हमारे भजन लाल जी के सरकार के द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कोटा शहर में मूलभूत सुविधाओं एवं सौंदर्यकरण के 752 विकास कार्य के लगभग 2544 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं। तो ये सिर्फ घोषणा ही नहीं है, ये धरातल पे काम हो रहे हैं। और कार्य स्वीकृति जिसमें लगभग 2113 करोड़ के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। इनमें से मेरी विधानसभा लाडपुरा क्षेत्र में कुल 212 विकास कार्यों के लगभग 712 करोड़ के कार्य स्वीकृत है, जिसमें लगभग 363 करोड़ के कार्यादेश जारी है। पूर्ववर्ती सरकार में अब ये दिखा रही हूँ आपके मंत्री जी के विधानसभा में, कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 1753 कार्य लगभग 3500 करोड़ व्यय किए गए थे, परंतु हमारी सरकार ने भेदभाव नहीं करा कि उनके क्षेत्र में काम नहीं होगा और वर्तमान में 2 साल में ही लगभग 200 कार्य के लगभग 1368 करोड़ के कार्य उनके विधानसभा में भी कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में एक बहुत पुरानी मांग थी, रायपुरा चौराहे पे फ्लाईओवर के लिए। हमारी सरकार ने आते ही इस फ्लाईओवर के लिए पैसे भी स्वीकृत करे हैं 77 करोड़ और 20 लाख का डीपीआर भी तैयार हो रहा है। ये ऐसा एक क्षेत्र था जहां आए दिन जाम लगता था, लोग परेशान होते थे और इसी मार्ग से कृषि अपने जिन्स को भामाशाह मंडी भी ले जाते थे और उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो अब उनको राहत मिलेगा। हमारी सरकार ने अब माननीय मंत्री जी अमृत 2 की बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले कार्यकाल में जो अमृत 2 का डीपीआर स्वीकृत हुआ था उसमें लगभग 60 से 70% लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र को छोड़ा गया था। और हमारी सरकार आते ही मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं और माननीय कन्हैया लाल जी मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं कि दोबारा डीपीआर बनाने के आदेश देके मेरी विधानसभा क्षेत्र के जो सारे छूटे हुए क्षेत्र थे उनको जोड़ने के आदेश देके अब डीपीआर जो बनने जा रहा है उससे मेरे क्षेत्र को लाभ मिलने वाला है। लगभग 175 करोड़ की योजना से लाडपुरा में पानी का शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेंगी, जिसमें पहली बार हमारी विधानसभा में एक फिल्टर प्लांट बनेगा जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं बनाया है। इसके अलावा 4 ऐसे ओवरहेड टैंक बनेंगे, पाइपलाइन डलेंगे और कोटा का सबसे बड़ा ओवर टैंक भी लाडपुरा में बनने जा रहा है। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ
कि इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन के तहत भी 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि जल्द इसकी स्वीकृति दे, ताकि इसका पैसा 31 मार्च को लैप्स नहीं हो, ताकि जो बची कॉलोनियां हैं जो इसमें जोड़ने का प्रावधान है उनका कार्य भी हो सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस बजट में इन्होंने ली है, हाई राइज बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरीज के लिए। पहले इतने सालों से मैंने सदन में भी मांग करी थी मल्टी स्टोरीज के PHED कनेक्शंस के लिए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। परंतु हमारी सरकार ने इस बजट में आप देखेंगे तो लिखा है शहरी क्षेत्रों में हाई राइज बिल्डिंग्स में भी PHED द्वारा कनेक्शंस दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ शिक्षा के ऊपर। तो उच्च शिक्षा में कोटा यूनिवर्सिटी, ये मांग मैंने पहले भी सदन में रखा है और दोबारा रखना चाहती हूँ कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा का नाम बदलकर मैं मांग करती हूँ कि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कोटा करने की कृपा करें, जिसका प्रस्ताव प्रबंध मंडल के 29वीं बैठक जून 2016 में लिया हुआ है और पारित भी किया गया है। साथ ही मेरी विधानसभा में आजादी के बाद एक भी महाविद्यालय नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने साल की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने न केवल एक परंतु 3 कॉलेज मेरी विधानसभा में दी है, जिसके कक्षा अभी क्लासेस चालू भी हो गए। कन्या महाविद्यालय कैथून में चालू भी हो गया है और उसकी जमीन अलॉट हो चुकी है और जल्द उसकी बिल्डिंग का निर्माण भी हो जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज भी दिया है और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दिया है। और इनकी सरकार ने क्या करा, जो हमारी कन्या जो विद्यालय थी उनको अंग्रेजी मीडियम बनाने के लिए महात्मा गांधी विद्यालय बनाकर बेचारी जो लड़कियां उन कन्या विद्यालयों में पढ़ती थी उनका 2 मिनट स्कूल में जाने के लिए बंद कर दिया। अरे रैप अप करने दीजिए। मैं अंत में मैं कहना चाहती हूँ, मेरी जनता जिससे मुझे ताकत मिलती है और लाडपुरा की जनता को धन्यवाद भी देती हूँ, जिन्होंने हमारी सरकार पे और मुझ पे भरोसा करा। मैं राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों को इस सदन में दोहराना चाहती हूँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।